तो इम्यून टिश्यू जो एसोसिएटेड है वेरियस ऑर्गन्स के साथ में, कौन कौन से इम्यूनिटी वाले टिश्यू हमारे शरीर में मौजूद हैं? सबसे पहले आ जाइए गल्ट। गल्ट का मतलब है ये गट से एसोसिएटेड है, गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। गट का मतलब समझ गए? तो गट, या हमने एक और नाम इसका पढ़ा था गट के साथ, और क्या बोला था तो दो, नहीं बताओगे मत बताओ, समझ गए तो अच्छी बात है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपको ये मिलेगा। अगली चीज थी माल्ट। माल्ट बोले तो म्यूकोसा एसोसिएटेड, म्यूकोसा, ठीक है। तो ये आपको किधर मिलेगा? इट इज एसोसिएटेड विद द म्यूकोसा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रहता है वहां पर जो आपको मिलती हैं टिश्यूज, उनको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड, या माल्ट बोल देते हैं। तो बेसिकली इनका काम भी क्या है? प्रोटेक्शन का काम, ठीक है, इम्यूनिटी का काम है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम है। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फीमेल्स में मिलेगा, ये मेल में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये तो भाई साहब मेल फीमेल दोनों के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रहेगा म्यूकोसा। तो माल्ट हो गया। माल्ट के बाद भैया साल्ट भी आ गया। तो साल्ट बोले तो स्किन एसोसिएटेड। अब आपकी स्किन में भी तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ लगा हुआ है कि नहीं? तो स्किन में जो प्रोटेक्शन करता है उसको बोलते हैं स्किन एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जो कि आपकी डर्मिस ऑफ द स्किन, डर्मिस बोले तो जो एपिडर्मिस है, बिल्कुल बाहर वाली जो आपकी लेयर है स्किन की, इनमें मौजूद है। आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों की स्किन जो है किसी किसी की बहुत ड्राई रहती है, किसी किसी की बहुत ऑयली रहती है, किसी किसी की बहुत जो है हाइड्रेटेड रहती है, किसी किसी की बहुत सूखी सी रहती है। तो इससे क्या समझ में आया कि हमारी कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट स्किन होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ऑयली पोइली भी बिल्कुल ना रहे, और शरीर के हिसाब से वैसे सबकी अलग रहती है। आपकी इम्यूनिटी आपके हिसाब से बनती है, जैसा शरीर वैसी इम्यूनिटी बनती जाती है, समझ गए? तो स्किन का टाइप भी चेंज होता रहता है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उनको बहुत ड्राई स्किन रहेगी, उनको बार बार जो है स्किन पे तेल वेल लगाना, नारियल का तेल लगाए, थोड़ी देर बाद फिर सूख गया फिर लगाओ, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी रहती हैं। ये वात वालों की रहती है ना ड्राई स्किन सबसे ज्यादा? वात वालों की भी रहती है, पित्त वालों की भी रहती है, दोनों की ड्राई रहती है। वात की तो बहुत ड्राई रहेगी, और पित्त की भी ड्राई रहती है। कफ वालों की रहती है एकदम चिकनी चकट। तो कफ वाले कह सकते हैं चिकनी कमरिया मोरी आय हाय हाय, दिल कमरिया मोरे, तिरछी नजरिया मोरे। चलो पतली कमरिया। अच्छा, वो तो हम भूल ही गए थे। अब पढ़ा रहे हैं चिकनी चिकनी बातें तो क्या ही बताएंगे। पतली होती होगी तो तबस्सुम जी की पतली होती होगी, बाकी मोटी भी होती है, हमने बहुत देखे हैं लोग, ठीक है जी। हाँ, आगे आ जाओ, अब मजाक बंद करो, यहाँ पे आ जाओ। प्लान ऑफ प्रोटेक्शन। प्लान ऑफ प्रोटेक्शन समझते हो? क्या योजना बनाई है शरीर को बचाने की? ठीक। तो इम्यूनिटी ने बनाई भाई साहब तीन चीजें, बोले 3 लाइन प्रोटेक्शन देते हैं हम। फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ब्लॉक एंट्री, बाहर की किसी चीज को घुसने ही मत दो। ये बिल्कुल आपके जो है सेना की तरह। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है बताना जरा? सेना कौन सी सेना रहती है, बता दो? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। सबसे पहले आपके वो खड़े रहते हैं बॉर्डर पे एकदम, बाहर से किसी को आने ही नहीं देंगे, समझ गए? एंटीबॉडी। हाँ हाँ, नहीं ये बता रहा है कि इम्यूनिटी काम कैसे करती है। तो इम्यूनिटी 3 डिफेंस सिस्टम रखती है अपना। फर्स्ट लाइन क्या होती है कि बाहर का कोई पार्टिकल शरीर में घुस ही ना पाए, ब्लॉक एंट्री। सेकंड लाइन डिफेंस रहता है आपका फाइट लोकल इन्फेक्शंस, यानी कि जो भी इन्फेक्शन हुआ हो आपको, जहां भी जो भी हो रहा है उसके लिए लोकली काम करना, यानी कि वहीं आसपास के सेना जो है, जैसे पुलिस होती है ना, पुलिस पुलिस क्या काम करती है? लोकल लोगों को प्रोटेक्ट करती है, समझ गए? हाँ, तो बाहर से एंट्री रोकने वाला बीएसएफ, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर लोकली जो
करते हैं वो पुलिस। तीसरा आ गया आपका कॉम्बैट मेजर इन्फेक्शंस। तो ज़्यादा कुछ हो जाए तो हमारे पास में बड़ी बड़ी सिक्योरिटी भी तो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, जिसमें आपकी एनआईए आ गई या आपकी स्पेशल टास्क फोर्स आ गए, है ना, मोदी जी के साथ जो रहते हैं ये सब। क्लियर? तो मेजर इन्फेक्शंस के लिए या मेजर जैसे टेररिज्म के लिए कोई एंटी स्क्वाड जो रहती है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एटीएस की टीम आती है ना, समझ गए। तो कुल मिलाकर के 3 डिफेंस के सिस्टम हमने आपके बताए बॉडी में। पहला, बाहर की चीजों को घुसने ही मत दो। दूसरी, अगर कुछ है तो लोकली उससे फाइट करो। अगर लोकल भी फेल हो जाता है तो मेजर ऑपरेशंस के लिए फिर आपका इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी की एनर्जी फिर उस चीज पे लगने लग जाती है। जैसे आप लोगों को कभी बुखार आया तो हो सकता है बाहर से कोई इन्फेक्शन आया हो, कोई मतलब फॉरेन पार्टिकल आया हो, उससे आपकी बॉडी लड़ रही हो, इसलिए बुखार आया है। बात समझ गए आप लोग? तो बुखार को कभी भी, फीवर को कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। गोली लेकर के, पैरासीटामोल पीसीएम खा करके बेसुध नहीं होना चाहिए कि बस ठीक है। हो सकता है आपकी बॉडी वहां पे फाइट कर रही हो, इसलिए आपको फीवर आया है ना। तो मेजर ऑपरेशन चल रहा हो, आप जाके पीसीएम लेकर के मेजर ऑपरेशन को जो है खराबी कर दो, आई अड़ंगा कर दो बीच में, तो कम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है।